नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र स्थित स्नेह नगर के पास रहने वाले संत राघव देवाचार्य को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जान से मारने की धमकी दी गई। जबलपुर की मदन महल थाना क्षेत्र अंतर्गत स्नेह नगर के पास रहने वाले संत राघव देवाचार्य को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसे बाकायदा एक वीडियो जारी कर जान से मारने की खुली धमकी दी गई। गौरतलब हो कि बीते कुछ दिनों से शहर की फिजा को बिगाड़ने के लिए कुछ मौका परस्त लोगों द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक गतिविधियां की जा रही हैं, जिसके चलते जबलपुर के संत समाज ने बीते दिनों प्रदर्शन करते हुए एक धार्मिक आयोजन के खिलाफ टीका टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की थी और उसी के कुछ समय बाद अचानक ही संत को सोशल मीडिया में जान से मारने की धमकी का वीडियो प्रसारित किया गया है। उपरोक्त मामले से नाराज संत समाज ने एकजुट होकर एक लिखित शिकायत थाने में देते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला बीते दिनों संत समाज द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन का प्रति उत्तर हो सकता है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले भगवान श्री राम व भगवती मां बूढ़ी खेरमाई माता के लिए विवादित धार्मिक टिप्पणी के विरोध में सराफा चौक पर हिंदुवादी संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। उक्त प्रदर्शन में संत राघव देवाचार्य जी भी शामिल हुए थे। उस दौरान सौंपे गए ज्ञापन का वीडियो जिसमें वे नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें कुछ युवक हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपशब्दों का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। टिप्पणी करने वाले व्यक्तिगत रूप से उनके विषय में आपत्तिजनक बातें कहते हुए घर और मोबाइल नंबर पता कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं राघव देवाचार्य का कहना है कि पूर्व में भी उनको व उनके अनुयायियों को निशाना बनाया जा चुका है। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, ये खाना पूर्ति नहीं चलेगी। अभी ये केवल एक छोटा सा प्रदर्शन है। अभी ये छोटा सा प्रदर्शन है। 4 दिन बाद देखना जबलपुर में क्या होगा। यदि आप लोग उसमें अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई, जितने लोगों पर मामला बना है। सभी राघव देवाचार्य हैं जबलपुर में, उनको जान से मारने की धमकी दी गई सोशल मीडिया और थाने में मामला दर्ज किया गया है। किस तरह से पूरा मामला था और क्या मामला दर्ज? हमारे थाने में दिनांक 11/4/25 को स्वामी राघव देवाचार्य जी महाराज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें से उनका कहना यह था कि सोशल मीडिया पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल किया जा रहा है। तो उस ज्ञापन के आधार पे हमारे थाने में अपराध दिनांक 11/4/25 को कायम किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। अभी तक हम लोगों द्वारा करीबन 15 से 16 आइडियाँ इंस्टाग्राम आइडियाँ आइडेंटिफाई की गई हैं, जिनको साइबर सेल के लिए हमने पत्राचार करके भेजा गया है। जैसी उनकी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई करके आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। जान से मारने की धमकी दी गई। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे कमेंट भी आए थे जिसमें से स्वामी जी को जान से मारने जैसी कुछ धमकियाँ दी गई थी। उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये ज्ञात हो पाए कि कौन कौन लोग? अभी 15 से 16 आइडिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं। उनको उनकी जानकारी के लिए हमने साइबर सेल में पत्र लिख दिया है। जैसे ही वहाँ से जानकारियाँ आ जाती हैं तो फिर वो आइडेंटिफाई करके आगे कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं से? दिनांक 11 को 299, 296, 351 2 के तहत मुकदमा कायम किया गया। मारूताल थाना अंतर्गत कटौंदा कचरा प्लांट के नाले के पास 10 अप्रैल को एक अज्ञात व्यक्ति का शव के पड़े होने की सूचना मारूताल थाना को प्राप्त हुई थी। ये सूचना कोटवार के द्वारा थाने में दी गई थी। जबलपुर के मारूताल थाना अंतर्गत ग्राम कटौंदा में निर्मित कचरा प्लांट के पीछे अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस को ग्राम कोटवार श्याम मनोहर ने बताया कि कटौंदा कचरा प्लांट के पीछे नाला किनारे एक शव औंधे मुंह पड़ा है। बदन में सफेद कलर की सैंडो बनियान अंडरवियर लोअर पहने हैं, गले में लाल कलर का कपड़ा लिपटा है। सूचना पर पहुंचे एफएसएल अधिकारी की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पंचनामा कार्रवाई कर शव को पीएम हेतु मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत्यु के पूर्व गला घोटने से उक्त अज्ञात पुरुष की मृत्यु होना स्पष्ट किया गया। इधर पुलिस द्वारा लगातार मृतक की पहचान के लिए मृतक की फोटो सार्वजनिक स्थानों पर ले जाकर तफ्तीश की जा रही थी। इस दौरान दादानगर निवासी गीता करी द्वारा मृतक की पहचान उसके पति सुंदरलाल कोटी के रूप में की गई। इधर पुलिस ने जांच कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालना शुरू किया। पुलिस ने जांच में पाया कि 9 अप्रैल की रात को मोटरसाइकिल में सवार होकर 3 युवक मदर टेरेसा रोड से कटौंदा प्लांट की ओर गए थे। मोटरसाइकिल उदय चढ़ा चला रहा था। बीच में साहिल रेकवार फिर
चादर में लिपटा हुआ एक व्यक्ति और पीछे एक 16-17 वर्षीय किशोर बैठा था, जिनका आचरण संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। उपरोक्त विषय में जब तीनों युवकों से पूछताछ की गई तो मृतक के 17 वर्षीय पुत्र उदय एवं साहिल ने जानकारी देते हुए कहा कि सुंदरलाल उर्फ बल्लू कोरी शराब पीने का आदी था, जो आए दिन शराब पीकर मां गीता कोरी के साथ मारपीट करता था। दिनांक 9 अप्रैल 2025 को भी पिता के द्वारा मारपीट करने से परेशान होकर 17 वर्षीय पुत्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिता की हत्या करने की योजना बनाई एवं योजना के अनुसार अपने पिता की गला घोंट कर हत्या कर दी और दोस्तों की मदद से मोटरसाइकिल से ले जाकर शव को कचरा प्लांट के पीछे नाला के पास फेंक दिया। ये ताना माड़ोताल का क्षेत्र का एक घटना है। 10 तारीख को ताना माड़ोताल का क्षेत्र का एक कटोंदा कचरा प्लांट के पीछे एक नाले के किनारे एक अज्ञात शव मिलता है। उसके बाद तुरंत पुलिस वहाँ पे पहुँचने के बाद एक व्यक्ति वहाँ पे एक इंजरी था, उनको एक लाल कलर की एक कपड़ा लिपटा हुआ था उसके गर्दन के। उसके बाद वहाँ पे तुरंत एफएसएल टीम वहाँ पे पहुँच जाता है और एफएसएल टीम यहाँ पे उसका परीक्षण करने के बाद उसको हमने अस्पताल पहुँचा देते हैं। अस्पताल पहुँचने के बाद वहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उसका व्यक्ति का डेथ गला घुटाने के बाद मतलब स्ट्रैंगुलेशन की वजह से उस व्यक्ति का डेथ हुआ करके उन्होंने डिक्लेयर करते। उसके बाद तुरंत माड़ोताल थाना क्षेत्र में एक मर्डर का कायमी हम कर लेते। उसके बाद हमने सभी उस व्यक्ति का चेहरा वगैरह हमने प्रॉपर फोटोग्राफी करके एक न्यूज़पेपर में और उसके अलावा भीड़ भाड़ के क्षेत्र में उस व्यक्ति का हमने फोटोग्राफी वगैरह वहाँ पे चिपका दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद हमको 13 तारीख को उस आदमी का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। उस समय 13 तारीख को एक 45 वर्ष की एक गीता कोरी ताना माड़ोताल क्षेत्र के रहने वाली महिला आती है। वो आइडेंटिफाई करती है उस मृतक उस महिला की पति निकलता है। उस पति का नाम था सुंदरलाल कोरी उर्फ बल्लू कोरी। ये 51 ईयर्स ओल्ड का एक आदमी है। उसके बाद हमने पुलिस ने एक्टिव हो जाती है आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा माड़ोताल की सीएसपी के लीडरशिप में और टीआई माड़ोताल की लीडरशिप में और सब इंस्पेक्टर की लीडरशिप में हमने एक टीम गठित करते हैं। उसके बाद हमने कंटिन्यूसली उसका व्यक्ति का हमने पीछा शुरू कर लेते। उस समय हमने एक 9 तारीख का एक सीसीटीवी फुटेजेस हमको मिल जाती है। वही हमको एक ब्रेक थ्रू के तरह से कन्वर्ट हो जाता है। उस 9 तारीख की सीसीटीवी फुटेजेस में हमको उस रास्ते में 4 लोग एक मोटरसाइकिल में जाते हुए दिख जाते हैं। उस 4 व्यक्तियों के द्वारा उस व्यक्ति को लेके जाते। उस 4 व्यक्तियों में मृतक का भी व्यक्ति था और उसके बाद उन्होंने माड़ोताल की उसका कचरा प्लांट के नीचे नाले के नीचे उस व्यक्ति को फेंक के उसके बाद वो जाने के समय 3 ही लोग दिखते हैं। इसके वजह से हमको इस वीडियो के आधार पर हमको पूछताछ वगैरह शुरू करने के बाद हमको ये पता चल जाता है ये मृतक व्यक्ति है सुंदरलाल कोरी। ये 51 साल की था। ये व्यक्ति क्या करता था, उसके घर में उनकी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ लगातार दारू वगैरह पीते हुए ये उसके परिवार के साथ मारपीट करता था। उसके वजह से उसका एक 17 साल की बच्चा ने 17 साल की खुद की बेटा ने उस व्यक्ति के साथ परेशान होकर उनकी साथियों के मिलकर ये प्लान करता है। उसके साथियों का नाम था एक उदय चढ़ार पिता गणेश चढ़ार। ये 19 साल का लड़का है। ये भी कटंगी बाईपास के पास रहने वाला है माड़ोताल क्षेत्र का। दूसरा इनका और एक साथी है साहिल रैकवार पिता अरविंद रैकवार। ये भी 18 साल का व्यक्ति है। ये भी माड़ोताल क्षेत्र का रहने वाला है। ये दोनों उनकी साथियों के साथ मिलकर ये 17 साल की मतलब ये मृतक का बेटा इन्होंने प्लान करके रात को 9 बजे उन्हीं की खुद की घर पर उस व्यक्ति का मतलब उनका खुद की पिता का उन्होंने गला दबा के स्ट्रैंगुलेशन करते हुए उस आदमी का मर्डर करते हैं 3 लोग मिलके। उसके बाद 3 लोग मिलके रात को 9:30 बजे के आसपास एक ही मोटरसाइकिल में उस व्यक्ति को मिडिल में बिठाकर चादर में उनको कवर करके ये लोग जाके यहाँ पे हमारा एक क्राइम स्पॉट है कटोंदा कचरा प्लाट, वहाँ पे ये लोग फेंक के आ जाते हैं। और उसके बाद उसी समय ये लोग गड़बड़ी में भागते हुए उस मोटरसाइकिल पे ही भी एक गिरते हैं। उनको भी उस समय गिरने के समय 3 लोगों को हल्का फुल्का चोट आ जाती है। उसके बाद हमने इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके प्रॉपर पूछताछ करने के बाद वो लोगों ने कन्फेशन करते 3 लोग मिलके ये मर्डर किए गए करके। अभी 3 लोगों को हमने गिरफ्तारी की है और उसकी यूज़ किए हुए मोटरसाइकिल को भी हमने जब्त किए। इसमें मुख्य भूमिका सीएसपी माड़ोताल गुटेरिया जी और बाकी टीआई माड़ोताल नीलेश दोहरे और उप निरीक्षक नीलेश पोरते और इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और एसपी सर की तरफ से भी इनको प्रशंसा मिल जाए।
भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती संस्कारधानी जबलपुर में काफी धूमधाम से मनाई गई। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती संस्कारधानी जबलपुर में काफी धूमधाम से मनाई गई, जहां सभी राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंबेडकर चौक हाईकोर्ट के पास एक सभा आयोजित की गई। वहीं विभिन्न क्षेत्रों से रैलियां भी निकाली गई, जिनका समागम अंबेडकर चौक पर हुआ। इस अवसर पर मेधावी प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया गया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। डॉक्टर अंबेडकर संयुक्त जयंती महोत्सव समिति व जबलपुर के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर चौक हाईकोर्ट के समय पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा नृत्य, गायन आदि विभिन्न प्रस्तुतियां दी। साथ ही समाज के विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा रामपुर, घमापुर, आधारताल, रांची, बालसागर, जैननाथ, नमोनाका, व्हीकल स्टेट आदि विभिन्न क्षेत्रों से विशाल रैली का समायोजन डॉक्टर अंबेडकर चौक पर हुआ। आगे है किस तरीके से अनुशासन व्यवस्था बनाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी के 134वीं जन्म जयंती पूरे हिंदुस्तान में हम मना रहे हैं। और जैसा कि आपको दिख है कि पूरे हिंदुस्तान में एक दिन पहले पूर्व संध्या पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को गंगा जल से, निर्मल जल से स्वच्छ करना, उनके चरणों के सामने दीप प्रज्वलन करना, ये पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी ने और भी जोर शोर से मनाने का ये प्रोग्राम बनाया। पूरे हिंदुस्तान में हमने एक दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में दीप प्रज्वलन किया और आज उनके माल्यार्पण है। यदि कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के मूल मंत्र को लेकर काम कर रही है। बाबा साहब का मूल मंत्र था कि समरसता का भाव आना चाहिए, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। हमें पिछले 70 वर्षों में सिर्फ आरक्षण और अनुसूचित जाति वर्ग में बांट के रखा था। आज यदि देखेंगे तो जो आज आरक्षण से भी आगे बढ़ के हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने राज्यसभा में, लोकसभा में, संगठन में हमारे वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को पूरी तरह से उन्होंने अवसर दिए हैं। और बाबा साहब का यही था, उन्होंने जब संविधान लिखा तो उन्होंने कहा था कि मैं संविधान लिख रहा हूँ और हिंदुस्तान को सुपुर्द कर रहा हूँ। वो चलाने वाले हाथ कैसे होंगे जो संविधान को चलाएंगे। अच्छे हाथों में होगा तो हमारा संविधान अच्छा होगा और बुरे हाथों में होगा तो हमारा संविधान बुरा साबित होगा। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि संविधान सुरक्षित हाथों में है और देश के लिए आज संविधान भाग्य विधाता है। मैं इसी अवसर पर देशवासियों को अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, अपने पार्टी की ओर से और पार्लियामेंट मेंबर होने के नाते सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम तो मैं सभी जबलपुर संस्कारधानी वासियों को शुभकामनाओं बधाई देता हूं। और आज ऐसे पुण्य आत्मा को संपूर्ण जबलपुर संस्कारधानी नहीं, पूरा विश्व इनकी विचारधारा को लेकर चल रहा है। सामाजिक समरसता, संभव और सभी को समानता का संदेश देने वाले ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश को संविधान देकर आज हम सब जो इस आओ हवा में जी रहे हैं, यह उस के प्रतीक है। मैं इस पुनीत पावन पर्व पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों को नमन करते हुए जय भीम, जय भारत। जबलपुर में रहने वाली एक युवती ने बिहार के एक ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले यूट्यूब टीचर के ऊपर बलात्कार का संगीन आरोप लगाया है। जबलपुर के सिविल लाइन थाने में बिहार की यूट्यूबर टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर टीचर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस की एक टीम आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पटना जाएगी। पीड़िता मैथ्स की क्लास के लिए ऑनलाइन सर्चिंग की थी, जहां पर बिहार के विकास कुमार से युवती का संपर्क हुआ था। इसके बाद टीचर ऑनलाइन क्लास के जरिए जबलपुर सहित अन्य राज्यों की छात्राओं को कोचिंग पढ़ा रहा था।
था। 2 साल से ऑनलाइन क्लास पढ़ रही युवती से कुछ माह पहले नोट्स के देने के नाम पर मोबाइल नंबर लिया था, जिसके बाद वह अक्सर मोबाइल पर उससे बात कर रहा था। जबलपुर निवासी 27 वर्षीय युवती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। गणित में कमजोर होने के कारण उसने इंस्टाग्राम में क्लास सर्च किया तो बिहार पटना के विकास सर की क्लास की जानकारी लगी। युवती ने टीचर का वीडियो देखा, जिसके बाद युवती ने विकास से फोन पर संपर्क किया और क्लास ज्वाइन कर ली। 2 साल तक पीड़िता लगातार ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हुए वीडियो देखकर गणित सीख रही थी। क्लास के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया और फिर व्हाट्सएप चैटिंग होने लगी। थाना प्रभारी सिविल लाइन नेहरू सिंह खंडाते ने बताया कि पढ़ाई की बात करते हुए युवती की टीचर विकास से अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों क्लास के बाद भी अक्सर मोबाइल पर चैट या फिर बात करते थे। विकास ने युवती से जबलपुर आने की इच्छा जताई। मार्च माह में यूट्यूबर टीचर पटना से जबलपुर आए और रेलवे स्टेशन के पास ही एक होटल में रुका। विकास ने जबलपुर आकर युवती को होटल में बुलाया। परिवार वालों से छिपकर वह टीचर से मिलने होटल पहुंची, जहां मौका पाकर विकास ने युवती के साथ रेप किया। टीचर ने यह भी आश्वासन दिया कि वह कुंवारा है, जल्द ही उससे शादी करेगा। इसके बाद विकास 2 से 3 दिन जबलपुर में रुका। इस दौरान वह युवती से लगातार मिलता रहा है। जबलपुर से वापस पटना पहुंचने के बाद विकास कुमार ने क्लास में युवती को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। युवती विकास को फोन कर शादी के लिए पूछा करती थी। कुछ दिन तो वह टालता रहा, पर बाद में उसने यह कहते हुए धमकी देना शुरू कर दिया कि वह मध्य प्रदेश में बहुत से प्रभावशाली लोगों को जानता है, अगर बार बार शादी के लिए परेशान करेगी तो जान से खत्म करवा दूंगा। आरोप है कि विकास ने यह भी धमकी दी कि वह उसका घर जानता है, अगर अब परेशान किया तो पूरे परिवार की जान खतरे में आ जाएगी। फिलहाल पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ, एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। एक महिला 27 वर्ष की है, जिसने ऑनलाइन गणित में एजुकेशन यूट्यूबर के माध्यम से ले रही थी। यूट्यूबर से उसका संपर्क हुआ और यूट्यूबर ने उसके साथ शादी का झांसा देकर गलत काम किया है। उसके लिखित आवेदन पत्र पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश जारी है।